Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve simple resolution questions. Practical problem number 1. Let's start. Ganesh and Karthik are partners sharing profit and loss equally and उनका रेशियो था इक्वल. We decided to dissolve the firm on 31st March 2018. बैलेंस शीट आपको उसका दिया हुआ है. तो यहाँ से जैसे मैंने बताया था बैलेंस शीट से आपको पहला स्टेज कंप्लीट करना है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र स्टेज. तो यहाँ से हम लोग थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ जो है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ये जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. रिजर्व फंड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, दोनों पार्टनर्स को. कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, वहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जस्ट लाइक एडमिशन में हम करते थे वैसे. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सभी हमारी एसेट्स है एक्सेप्ट कैश. ये सभी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड. और बाद में आपको दिया है कैश, तो कैश के लिए हमें सेपरेट अकाउंट बनाना होता है यहाँ पे. तो हम लोग उसको वहाँ पे कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे 4000. उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है असेट्स रियलाइज. तो असेट्स यहाँ पे कितने कितने असेट्स, यानी कि हम लोग जब एडजस्टमेंट में आएंगे तब हमारा सेकंड स्टेज चालू होगा, दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन स्टेज. यहाँ पे आपके असेट्स के पैसे रियलाइज होंगे और थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपको पे करना होगा. तो यहाँ बिल्डिंग का आपको मिला है 82,000, डेटर्स का मिला है 22,000, स्टॉक का मिला है 20,000, बिल्स रिसीवेबल का मिला है 3,200. यानी यहाँ तक सारी एसेट्स के पैसे आपको रियलाइज़ हुए. तो ये सबका एक साथ अगर एंट्री करें तो एंट्री एक साथ आपको सभी का प्लस करके कर देना है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि कैश और बैंक यहाँ बिजनेस में पैसे आ रहे हैं. तो असेट्स जब भी बेचेंगे तो कैश और बैंक हमारा डेबिट होगा. तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, और ये सभी का हम लोग उसके अंदर प्लस कर देंगे. नेक्स्ट है एंड गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर. गणेश जो हमारा पार्टनर है वो फर्नीचर को टेक ओवर कर लेगा फॉर द वैल्यू ऑफ ₹10,000. यानी हम अगर एंट्री करेंगे तो पार्टनर्स ने यहाँ असेट्स टेकन ओवर किया है, तो एंट्री होगा गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट आपका जो है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 2000. रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर दिया है तो उसको पे करना पड़ेगा. तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे सारे एडजस्टमेंट फिनिश हो चुके हैं. बट मैंने बोला था आपको कि सेकेंड स्टेज जब भी एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है तो आपको ऑलवेज ये चेक करना है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे हुआ या नहीं. जो मैंने बताया भी था आपको थियरी में कि अगर असेट्स रियलाइज नहीं हुई तो चलेगा, बट थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपको पे करना है. तो यहाँ देखो सारे एडजस्टमेंट में कहीं भी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में नहीं बोला है, तो वो हमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी दोनों पे करना पड़ेगा. अगर एंट्री नहीं दिया है यहाँ पे एडजस्टमेंट में तो फुल वैल्यू आपको पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल का एक साथ पे करो आपको करना पड़ेगा, और एंट्री अगर पे करोगे तो कैश जाएगा. तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन टू कैश और बैंक दोनों का प्लस जितना आएगा उतना ही एंट्री का अमाउंट होगा. इसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि ऑलवेज चेक करने का थर्ड पार्टी के बाद पार्टनर्स लोन दिया है या नहीं. तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी लायबिलिटी साइड में गणेश लोन या कार्तिक लोन ऐसा लिखा नहीं है, मतलब पार्टनर का लोन नहीं है. अगर होता तो हमें उसको इसके बाद पहले पे करना पड़ता है और बाद में हम लोग टोटलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पार्टनर्स लोन तो है नहीं, तो यहाँ हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाएंगे. इसके बाद का थर्ड स्टेज जो होता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज. वो हम लोग जो लेजर बनाएंगे उसका टोटलिंग करके हमें वो फाइंड करने पड़ेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आपको यहाँ पे तीन चीज़ें बनानी है,
realization account, partners capital account and cash or bank account. Okay, so let's start with a practically how to solve this sum. Okay friends, let's start with a practically सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग ये सम करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ आपको मैंने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, जो मैं नॉर्मली यहाँ पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ दी हुई है उसको मैंने इफेक्ट लिखवाए थे, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको यहाँ पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले आपका बैलेंस शीट से होगा ट्रांसफ़र एंट्री, जो आप लोग को सबसे पहले मैंने बोला था क्रेडिटर और बिल्स पेएबल जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, तो यहाँ आप दोनों चीज़ें लिख दोगे। तो बाय क्रेडिटर्स और बाय बिल्स पेएबल मैं दोनों को इनर कॉलम में लिखूँगा और दोनों का प्लस में आउटर कॉलम में लूँगा, तो उतना कैलकुलेशन हमें बाद में हेल्प हो जाएगा। 5600, तो टोटल आपका हो जाएगा 24,000 का थर्ड पार्टी लायबिलिटी। नेक्स्ट आपको जो है रिजर्व फंड जो आपको दिया है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। आप देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट लाइन छोड़ दिया है, वो एक्चुअली बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए छोड़ा है। और रिजर्व फंड हमें दोनों पार्टनर को ट्रांसफ़र करना होगा एज पर देयर रेशियो। यहाँ रेशियो दोनों का इक्वल है, विल ट्रांसफ़र 10,000 एंड 10,000 रुपीज़ टू बोथ द पार्टी। नेक्स्ट आपको दिया है कैपिटल जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, तो उसी के लिए मैंने पहली लाइन छोड़ी थी। यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गणेश का आपको दिया है 40,000 और कार्तिक का आपको दिया है 80,000। इसके बाद आपका असेट साइड में सारी असेट्स को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन के डेबिट साइड, तो यहाँ बारी बारी से सारी असेट्स लिखते जाइए। सबसे पहला यहाँ है बिल्डिंग, अमाउंट आपको दिया है 88,000। दूसरा आपको दिया है फर्नीचर, जो है आपका 12,000। नेक्स्ट आपको जो दिया है डेटर्स, अमाउंट इज 32,000। नेक्स्ट इज स्टॉक जो आपका है 24,000। देन बिल्स रिसीवेबल जो आपको यहाँ दिया है 4,000। टोटल इन सभी का टोटल एक साथ आउटर कॉलम में आप ले लोगे 0 0 0 प्लस 2 10, ओके 20 का 0 कैरी 2 2 प्लस 8 10 10 प्लस 6 16, तो 1,60,000 आपका आउटर कॉलम में ये सभी एसेट्स का प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपको एक कैश दिया है जिसके लिए सेपरेट अकाउंट बना है, तो कैश को डेबिट बैलेंस लिखना होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आपको दिया है कैश का 4,000। तो यहाँ हमारा बैलेंस शीट का सभी एंट्रीज मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो था ट्रांसफ़र स्टेज दैट इज़ फिनिश नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड स्टेज दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन स्टेज। सबसे पहले यहाँ पे आपको असेट्स रियलाइज़ का था, जिसका एंट्री हमने बोला था कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश और बैंक के डेबिट साइड हम लोग ये सारी एसेट्स का प्लस कर देंगे, जिसमें है 82,000 प्लस 22,000 प्लस 20,000 प्लस 3,200, यानी कि टोटल अगर आप करोगे तो दैट कम्स टू 1,27,200। तो हम लोग कैश और बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,27,200, और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और यहाँ सारी असेट्स जो जो रियलाइज का अमाउंट दिया है उसका हम लोग यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में। मैं कैश
लिख के उसके इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 82,000 जो बिल्डिंग का रियलाइज हुआ है। फिर डेटर्स का आपको बोला है, डेटर्स के पास से रियलाइज हुआ है 22,000। फिर स्टॉक का आपको यहाँ रियलाइज हुआ है 20,000। फिर आपको बिल्स रिसीवेबल का रियलाइज हुआ है 3,200। ये चारों का मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है कैलसी में, जो आपको यहाँ लिखा भी है 7, और ये हो जाएगा 1,27,000। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आपको है गणेश ने असेट्स टेकन ओवर किया, दैट इज अ फर्नीचर। एंट्री था गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो गणेश कैपिटल के डेबिट साइड आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और गणेश की कॉलम में लिख देना अमाउंट कितने में टेकन ओवर किया है, तो वो यहाँ पे दिया है 10,000। और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री आपको करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। यहाँ लिखोगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू 10,000, और चाहिए तो ब्रैकेट में आप लिख देना फर्नीचर, जिससे आपको समझ में आए कि फर्नीचर टेकन ओवर का एंट्री है। उसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड का। एंट्री था रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपको दिया है 2,000। ब्रैकेट में आपको चाहिए तो लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो यू विल कम्स टू जस्ट कि एंट्री किस चीज़ का है, और करस्पॉन्डिंग कैश और बैंक के क्रेडिट साइड जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटेड टू 2,000। अब उसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड का मैंने एंट्री बोला था, जो आपको क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पे करना है। उसका एंट्री था रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, सेम लाइक रियलाइजेशन एक्सपेंस। वापस यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट, और यहाँ आपकी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ जो है क्रेडिटर्स इट इज़ 18,400, और बिल्स पेएबल जो आपको यहाँ दिया है 5,600, यानी 24,000 फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगा थर्ड पार्टी लायबिलिटी का। तो इसी का करस्पॉन्डिंग कैश और बैंक के क्रेडिट साइड जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000। तो यहाँ हमारी सारी एंट्रीज फिनिश हो चुकी है। इसके बाद आपको करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। तो इसके लिए हम लोग टोटलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ टोटलिंग कि कौन सी साइड ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो हम लोग डेबिट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। 2 + 4 6 हो जाएगा, 4 + 2 8, तो 1,86,000 आपका टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। उसी को मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ, और यहाँ डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड डिफरेंस देख रहे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस, जो जाएगा पार्टनर्स को, जो यहाँ पे है गणेश एंड कार्तिक, और उनका रेशियो यहाँ इक्वल है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 2 हमें लाना है 0, तो 2 + 8 10 का 0 कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 7 12, और हमें लाना है 6, तो 12 + 4 कर दोगे तो 16 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5 6, और हमें लाना है 8, तो 6 + 2 8, राइट। और यहाँ एक तो है ही, तो कुछ भी ऐड नहीं करें। 24,800 हमारा रियलाइजेशन लॉस आ रहा है। अब इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो 12,400 12,400 में डिवाइड होगा। इसी को आप ट्रांसफ़र करोगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। यहाँ आप लिखोगे रियलाइजेशन लॉस, दोनों पार्टनर को 12,400 का उठाना पड़ेगा। और अब हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, और ये डिफरेंस हमारा जो होगा वो जाएगा कैश और बैंक में। तो
तो आप नॉर्मली देखोगे सिंपल डेवल्यूशन में दोनों का क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा क्योंकि सिंपल डेवल्यूशन है, इंसॉल्वेंसी का केस नहीं है। तो आप देख सकते हो क्रेडिट साइड दोनों का बड़ा है, तो हम लोग यहाँ डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे कैश अकाउंट में और यहाँ लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 0, 4 + 6 10 हो जाएगा, कैरी 1, 1 + 2 3 और हमें लाना है 0, तो 3 + 7 10 कैरी 1, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 हो गया और हमें लाना है 5, तो 3 + 2, तो 27,600 हमारा आ रहा है गणेश का बैलेंस। और वैसे ही हम लोग कार्तिक का ढूंढते हैं, तो 4 + कितना करोगे 6, तो 10 कैरी 1, 1 + 2 3 और हमें लाना है 0, तो 3 + 7 10 कैरी 1, 1 + 1 2, तो यहाँ 7 लाने के लिए 9 लाने के लिए आपको ऐड करना है 7, तो ये आपका डिफरेंस होगा। अब ये जो डिफरेंस है दैट गोज टू द कैश और बैंक के क्रेडिट साइड, तो यहाँ आप लिखोगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट 27,600 and by Karthik capital account 77,600 और इसी का हम लोग प्लस करके चेक करेंगे कि हमारा टोटल कैश और बैंक का अकाउंट का टैली यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट नहीं है। तो 4 + 7 11 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 1,31,200। अब यहाँ देखते हैं 6 + 6 12 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 7 21 कैरी 2, 2 + 2 4 6, 6 + 7 हो जाएगा 13। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कैश अकाउंट टैली हो रहा है। तो ऐसे हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिंपल डेवल्यूशन का जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, अगर आपको किसी को भी इसमें कोई डिफिकल्टी होगा प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रेक्टिफाई योर डाउट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ रेफर्स टू योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल्स so that you will get my latest notification as and when I upload the things. Thanks for watching. Bye for the day.